नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। हाल के कुछ महीनों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावों को लेकर कई विवाद हुए हैं। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड पर यह आरोप भी लगा कि वो गलत तरीके से सरकार या अन्य संपत्तियों पर अपना दावा जता रहे हैं। इस पर कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं, जिसमें कुछ याचिकाएं अभी हाल ही में भी दायर की गई हैं। अब इसमें सही गलत तय करने का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन ये वक्फ बोर्ड क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और इन्हें कब कैसे स्थापित किया जाता है, इनको कौन लोग चलाते हैं, इस तरह के कई सवाल हमारे मन में आते हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं। वक्फ एक अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है संपत्ति या जायदाद। इस्लाम में वक्फ का मतलब धार्मिक दान होता है। एक दान एक बार करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो हुई सामान्य बात, लेकिन जब कोई संपत्ति लंबे समय से धर्म के काम में प्रयोग की जा रही होती है तो उसे बिना दान के भी वक्फ माना जा सकता है। अब जब संपत्ति है तो उसकी देखरेख करने के लिए भी कोई होता होगा। तो आपको बता दें कि इस तरह की संपत्ति की देखरेख करने के लिए एक बोर्ड होता है, उसे ही वक्फ बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड के पास दान की गई संपत्तियों का संपूर्ण अधिकार होता है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही इसको पट्टे पर या तोहफे में दिया जा सकता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ कानून 1954 के तहत वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट की सभी तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वक्फ बोर्ड केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति है और भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भारत की सभी वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 8,51,535 वक्फ संपत्तियां हैं। वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। वक्फ में चल, अचल और अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति दान की जा सकती है। हमारे देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अलावा 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में सिया और सुन्नी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। केंद्रीय वक्फ काउंसिल का अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होता है। वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष, राज्य सरकार से एक या दो नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और इस्लाम के विद्वान शामिल होते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सलाह देती है और सभी राज्य वक्फ बोर्ड को मॉनिटर करती है। साथ ही ये राज्य के वक्फों की मदद भी करती है। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की विवादित रहने के क्या कारण हैं? वक्फ धार्मिक संपत्ति होती है और इनका कोई वारिस नहीं होता है, इसलिए अक्सर कब्जे को लेकर विवाद होते रहते हैं। दूसरा विवाद अक्सर उस समय होता है जब कोई संपत्ति लंबे समय से यूज किए जाने की वजह से वक्फ बन जाती है और बाद में उसके मालिकाना इतिहास को लेकर विवाद खड़ा होता है। प्रमुख विवादों की बात करें तो वक्फ कानून की धाराओं को संविधान विरोधी माना जाता है, क्योंकि ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को जिस तरह की शक्ति है, ऐसी शक्ति किसी अखाड़ा, ट्रस्ट या सोसाइटी को नहीं मिली है। इसलिए वक्फ बोर्ड की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 27 और 300 के विरोध में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल न भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।